हो गया। जल। चल हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं, कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग कल? कल हम लोग क्षारक वगैरह पढ़ लिए थे, है ना। अम्ल क्या होते हैं ये भी पढ़ लिए थे, स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। और साथ में ये जल में जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर। अब आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था आर्हेनीय सिद्धांत के अनुसार जल में जो अम्ल जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन आयन का त्याग करना या फिर कह लो जिस अम्ल का आयनन जितना ज्यादा होता है, आयनन का मतलब होता है यार उसका टूटना। ठीक है, इतना मोटा मोटा समझो कि अगर आप एक अम्ल को देखते होगे, फॉर एग्जांपल HCl को देखते हैं, ठीक, तो इसमें हाइड्रोजन वाला पार्ट प्लस बनाता है ना, और Cl वाला पार्ट जो है आपका ये माइनस बनाता है। तो ये कितने ज्यादा प्लस और माइनस बना रहे हैं बस यही इनकी आयरन मात्रा हो जाएगी। ठीक, गेट अच्छे से बंद कर लो क्योंकि अब कोई नहीं आने वाला है, और हवा आएगी पीछे तो लोग सुड़सुड़ाओगे, है ना, काप को घेरे करके। तो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है नहीं? तो जल के साथ क्रिया करने पर जो अम्ल या क्षार जितने ज्यादा ऋण आयन बनाएगा वह उतना ही प्रबल होगा। ठीक, तो बस इतना भी ध्यान रखो। क्लियर है इतनी बात? बाकी हम लोगों ने कल धातु के साथ क्षार की क्रिया देख ली थी, है ना। धातु अधातु के साथ भी देख ली थी क्षार की क्रिया, है ना। और क्या देखना था आगे? आगे देखना था अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन। ठीक, अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन को अगर हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल HCl ले लेते हैं और साथ में H2O ले लेते हैं, इसको अगर बोलते हैं आपस में मिक्स करते हैं, ठीक, तो पहली बात तो ये जो सांद्र अवस्था में, सांद्र मतलब गाढ़ा, सांद्र मतलब इतना ध्यान देना गाढ़ा, और तनु मतलब पतला फीका। ठीक, जैसे चाशनी, चाशनी बहुत गाढ़ी होती है, बहुत गाढ़ी इन द सेंस बहुत ज्यादा मीठी होती है, लेकिन वहीं पर शरबत को देखें तो वो चाशनी की अपेक्षाकृत कम मीठा होता है ना। यानी जितना ज्यादा प्रभाव चाशनी का रहेगा किसी चीज के ऊपर उतना ज्यादा शरबत का नहीं होगा, है ना। आप में से कोई शरबत रोटी खाया? शरबत घोल लियो खाना ना, और रोटी भिगो के तब खाया हो? नहीं खाया? ट्राई करना इसको। ठीक, और कभी भी आपको अगर रसगुल्ला तो आप सबने खाया होगा, गुलाब जामुन, उसमें देखते हैं कि उसकी चाशनी बहुत गाढ़ी होती है ना, होती है नहीं। उससे रोटी खा के देखना और शरबत से रोटी खा के देखना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा मीठा है कौन कम मीठा है। हालांकि नाम से ही पता चल रहा होगा चाशनी, है ना, तो तार बन रहे होंगे, ऐसे चटा रहे होंगे, हाथ खींचोगे पूरा तार खींच के आएगा, है ना। और वहीं पर शरबत में क्या है, ऐसे सुनना पड़ेगा कुछ चिपा रहा है कि नहीं चिपका रहा है ना। तो ध्यान देना इस चीज को। ये जब दोनों बेटा क्रिया करते हैं क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और साथ में HCl माइनस आयन बनाते हैं। ठीक है, HCl माइनस आयन बनाते हैं। ठीक, हालांकि ये जो है आपका जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन और Cl आयन में टूटता है। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, तो इसलिए ये क्या करता है, जल के साथ जाकर के लिपट जाता है। ठीक, और जल के साथ में हाइड्रोजन की एक मात्रा बढ़ा देता है और प्लस आयन आ जाता है। ठीक, जल का सूत्र देखें तो H2O है, यहाँ पर ध्यान से देखो तो H3O है, यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जाकर के जुड़ गया है। ठीक, इसलिए क्या बन रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारों के मध्य अभिक्रिया। ठीक, देखो अम्ल और क्षार समझो बेटा, अम्ल और क्षार अगर अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, अम्ल प्लस क्षार अगर ये अभिक्रिया करते हैं तो ये बेटा बनाएंगे लवण, और साथ में बना देंगे बेटा जल। क्या बनाएंगे? जल। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा HCl, ठीक, और यहाँ पर ले लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक, जो नमक हम लोग खाते हैं। ठीक, इन दोनों का क्रिया कराएंगे, NaOH होगा। ठीक है, NaOH। ठीक, ये Na क्या करेगा, इस Cl के साथ चला आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्या बना लेगा, NaCl। ठीक, और हाइड्रोजन इस OH के साथ मिल करके H2O बना देगा। ठीक,
H2O को हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक, HOH, ठीक है बेटा, समझो इधर। H2O को बेटा हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन HCl से निकल करके वहां पर आया है। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। कोई डाउट है? नहीं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। नहीं ना? आगे देखो, इस अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं बेटा उदासीनी करण, ठीक। अब इस अभिक्रिया क्या नाम होता है बेटा? उदासीनी या उदासीन अभिक्रिया, ठीक। क्या कहते हैं बेटा? उदासीन अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान देना, उदासीन अभिक्रिया क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो है वो स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं, ठीक। लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं तो जो लवण बनता है हमारा, ये ना तो खट्टा होता है ना तो तीखा और कड़वा होता है। तो इसका अपना एक स्वाद होता है लवण का, है ना। जैसे ये जो आप नमक खाते हो, ये किससे मिलके बना? HCl से। इसको जीभ पर रख दें तो संभव है, सांद्र अवस्था में अगर जीभ पर आपकी रख दिया जाए तो संभव है कि आपकी जीभ जो है टेस्ट करने के लिए चीजें सही न रहे, है ना। यानी जीभ में फफोले पड़ जाए, छाले पड़ जाए, ठीक। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा साबुन की तरीके चिकना होता है। क्षार जितने भी होते हैं क्षारक, वो सब कैसे होते हैं? साबुन तरह चिकने होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा? ये काफी ज्यादा कड़वा होता है, ठीक, तीखा होता है और चिकना होता है। हाँ। लेकिन वहीं पर जो आपके घर में नमक है, क्या वो कड़वा होता है? नहीं। क्या वो तीखा और खट्टा होता है? नहीं होता है। क्या वो चिकना होता है एकदम? नहीं। उसका घोल लो, पानी में घोल के उसके बाद ऐसे करो, साबुन तरीके लगता है बहुत स्लिप हो रहा हाथ है, होता है, करके फिर से देखना, ठीक। तो इसकी प्रकृति बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है नहीं? पक्का? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता, ठीक। अम्ल कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा क्षार कितना प्रबल है। प्रबल मतलब शक्तिशाली, ठीक है, कि सबसे ज्यादा ताकतवर अम्ल कौन सा है, ठीक। देखते हैं कई तरीके के अम्ल होते हैं। जिस सिरके में जो पड़ता है ना, एसिडिक अम्ल, वो कमजोर अम्ल है, ठीक। उसको हम लोग देखो खा सकते हैं। HCl खा के कोई दिखाए? पूरा जीभ से लेकर के पूरा जहां तक के अमाशय की दीवारों तक को छीलता जाएगा, ये जहां जहां से गुजरेगा पूरा छीलता जाएगा, अमाशय में जाकर कहीं कंट्रोल होगा। समझ में आ रही बात? तो ध्यान देना, प्रबल अम्ल जो होते हैं ये जल के साथ अपक्रिया करने पर हाइड्रोजन अपने धन आयन और ऋण आयन में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। जिस अम्ल या क्षार को जल में जब हम घोलें तो वो वियोजित होकर के अपने धन आयन और ऋण आयन को जितने अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अर्थात जिनका आयनन सबसे ज्यादा होता है वह सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं, ठीक है। और समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? पक्का नहीं है? ध्यान देना, ये याद करते चलना है आपको, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, तुमको 2024 में पेपर देना है, ठीक। तो अभी इन लोग का जो है फरवरी के बाद से मार्च से, है ना, स्कीम मुझको याद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को याद है ना बोर्ड वाली? उसको याद रखना है। आप ये बता दो, साइंस और मैथ का पेपर कब है? साइंस और मैथ का पेपर प्री बोर्ड में बताना है, बोर्ड का? बोर्ड का नहीं, बोर्ड का तो अभी मैंने देखा ही नहीं, तुमने देखा? चलो जब देख लेना बता देना हमको भी, ठीक है भैया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? आगे बढ़ जाए तो आगे देखते हैं हम लोग अम्ल तथा क्षार का तंत्र पर प्रभाव, ठीक। देखो, किसी भी अम्ल में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिला देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी मात्रा, उसमें जल की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक। क्लियर? यानी मान लेते हैं एक बर्तन है हमारे पास, ये, ठीक, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ अम्ल भरा है, ठीक, और इसमें पानी ना के बराबर है। कैसा है? पानी ना के बराबर है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक रहा जिसमें कि अम्ल प्लस पानी दोनों भरा है, ठीक, अम्ल प्लस पानी दोनों भरा है, ठीक। तो यहाँ पर जो है, जो मात्रा अम्ल की है वो मात्रा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्लियर? जैसे आप आधा लीटर दूध लाते हो, 2 पैकेट में आता है, एक नीला और एक लाल,
देखे हो ना, नीले वाले में क्रीम ज्यादा होती है ना, और सॉरी लाल वाले में क्रीम ज्यादा होती है, नीले वाले में जो है कम होती है ना, ब्लू वाले में होती है नहीं। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर, क्रीम के आधार पर, जो लाल वाला पैकेट होता है उसमें क्रीम की सांद्रता अधिक होती है, ठीक है, और जो नीला वाला पैकेट होता है उसमें क्रीम की सांद्रता कम होती है। क्लियर? इधर समझ बालिके समझा रहे, समझ लो, है ना। सांद्रता जो है किसी चीज की गाढ़ापन को कहते हैं, है ना, सांद्रता जो है किसी चीज के गाढ़ेपन को कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लेते हैं हमने 3 गिलास दिए, इसमें कुछ पेय पदार्थ मैंने भर रखा है, ठीक, मान लेते हैं शरबत है, ठीक, हमने कहा इन तीनों को टेस्ट करके बताओ कौन सा ज्यादा मीठा है, कौन सा कम मीठा है। तुमने कहा भाई ए वाला जो विलियन है, ठीक, ये मीठा है, लेकिन बी वाला इससे भी ज्यादा मीठा है, सी वाला इससे भी ज्यादा मीठा है। तो हम कहेंगे ये बताओ चीनी की सांद्रता किसमें अधिक है, तो जो सबसे ज्यादा मीठा होगा उसी में चीनी की मात्रा अधिक होगी, तो यानी चीनी सबसे ज्यादा उसी में होगी, ठीक है। तो चीनी की सांद्रता सबसे ज्यादा किसमें? सी में, सबसे कम ए में, मीडियम में तो बी में। बात समझ में आ रही सांद्रता का मतलब? है ना? पक्का समझ में आ गई? पक्का? आगे बढ़ जाए। अगर किसी विलयन में, ठीक है, अम्ल हम बना रहे हैं, ठीक है, अम्ल डाल रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं उसमें पानी कितना है और अम्ल कितना है, ठीक है। हमेशा सांद्रता और तनुता ये कंपैरिजन वाली चीज है, ठीक। जैसे आप में से देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी हाइट मुझसे ज्यादा होगी, है ना, 1-2 लोग, और 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनकी हाइट मुझसे कम होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सबकी हाइट ही नहीं है, तो हम लोग हाइट कंपेयर कर रहे हैं ना, है ना। कुछ लोगों की हाइट मुझसे ज्यादा है और कुछ लोगों की हाइट मुझसे कम है, इसका मतलब तो है नहीं वो खत्म हो गए, ये बड़े वाले अमर हो गए, है ना, खाली कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग। तो बिल्कुल इसी तरीके से कंपेयर करते हैं हम सांद्रता और तनुता को, इस बेस पे कि उसमें किस चीज की कितनी मात्रा है। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है? चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका अम्ल और क्षार की जो मोटी मोटी बात थी ऊपर ऊपर वो क्लियर हो गई है आप लोग को, उम्मीद है, ठीक। अब अम्ल और क्षार आखिर ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अम्ल और क्षार होते क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब बात आती है उसको पहचानने की कि भाई कोई अम्ल है या क्षार है। हर बार हम टेस्ट करके तो बता नहीं सकते कि हर बार हम निकालेंगे जीभ जाओ टेस्ट हो रहा है, कर नहीं सकते, है ना। भाई सिरका है तो उसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं, है ना, है कि नहीं। या फिर आप कह लो कि हमारे पास आंवला है, ठीक, टमाटर है, नींबू है, इमली है, ठीक, इन सबको हम टेस्ट करके बता सकते हैं खट्टे हैं कि मीठे हैं। लेकिन अगर हम ये कह ले भाई एक बोतल में HCl रखा है, बताओ ये खट्टा है कि नहीं, ठीक। एक बोतल में HCl रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड रखा है, दूसरे बोतल में H2SO4 रखा है, तीसरे बोतल में नाइट्रिक अम्ल रखा है, ठीक है, HNO3। तो बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा खट्टा और कौन सा कम खट्टा है। तो जीभ तो लगाओगे नहीं, क्योंकि भाई ये प्रबल अम्ल है, ठीक है, और जैसे इस पे जीभ लगाओगे आपकी जीभ काम करना छोड़ देगी, और 1 मिनट तक अगर जीभ पे लगाए रहे तो जीभ को गली जाए उसी में, ठीक। प्रबल होते हैं सारे। इतनी बात समझ में आ रही है ना। कोई डाउट है बेटा? है नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। अब आगे देखो, तो इस चीज को पता कैसे करेंगे भाई कि आखिर ये अम्ल है या नहीं है। हर बारी हमको टेस्ट करने की जरूरत तो है नहीं, कई बार हमको कोई कुछ पकड़ा जाएगा, बताओ ये खट्टा है मीठा, अब तुमको कर लो मुंह लगा के देखें, है ना। जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे हमने 2-3 लोग देखा जो मोबाइल काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर फोन जिनका मोबाइल खराब हो जाए, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो फोन पाएंगे नहीं चल रहा हम देखते हैं और मोबाइल खोलेंगे बैटरी तुरंत जीप पे लगा देंगे, है ना, और फिर लगाएंगे ऑन हो जाता है फोन, अब मुंह नहीं होता है, ठीक। अब उनको ये नहीं पता फोन जो बंद हुआ है, लोग कहते हैं पानी में गिर गया था, ठीक। अब वो लगाते हैं बैटरी साफ ऑफ करते, जीप से लगाते, देखते बैटरी चार्ज है नहीं, चेक नहीं करेंगे मीटर से, जीप पे लगाएंगे, लगा के ऑन कर देंगे। अब उनको ये नहीं पता पानी कहाँ का था, घर टप का पानी था
नाली का पानी था, गटर का पानी था, टॉयलेट में गिरा था, कि गिरा कहाँ था ये तो बताओ पहले। है ना, सीधा मुंह में लगा लेते हैं। तो इसी तरह आप हर एक चीज तो मुंह में लगा नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा या नहीं, जिससे चेक करके आप ये बता सको कि नहीं भाई देखो ये ऐसा रंग दे रहा है, इसलिए ये चीज होगा और ये चीज होगा। ठीक, अरे देख तुम फोन पे अटकी हो, हम सूचक समझा रहे तुमको। ठीक है, हम बता रहे हैं। हाँ हमको पता है किससे चेक होता है। ठीक है, मीटर होता है। ठीक, देखते हैं, ध्यान देना। तो वो क्या होता है, कुछ ना कुछ चाहिए हमको जिसको हम इसमें डुबोएं और वो अपना रंग दिखा दे, कहते हो ऐसा लग रहा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, लग रहा है ये अम्ल है, लग रहा है ये क्षार है ना। तो जो चीज ये सूचना देता है उसको कहते हैं सूचक। ठीक, तो कुछ ऐसे पदार्थ हमारे परिवेश में पाए जाते हैं जो अम्ल के साथ एक खास तरह का रंग तथा क्षार के साथ एक अलग खास तरह का रंग प्रदर्शित करते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा ये लिख के आ सकते हो हैं? हाँ, इसमें सोचना नहीं है। सूचक क्या है, हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर एक विशेष रंग तथा क्षार के साथ अपक्रिया करने पर अन्य विशेष रंग को प्रदर्शित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक, कुछ सूचक निम्नवत हैं, लिटमस पेपर है ना, फिनोल्फ्थालीन, ये सब क्या है, सूचक है। ठीक, मेथिल ऑरेंज सूचक है। ठीक, तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा फेमस है हमारे पास लिटमस पेपर। क्या फेमस है? लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या है, एक सूचक है। लिटमस पेपर क्या करता है, जब बेटा ये अभिक्रिया करता है, ठीक है, अम्ल के साथ, ठीक है, तो यह जैसे ही अम्ल आता है लिटमस पेपर पर, ठीक है, अम्ल क्या होता है, अम्ल में लिटमस जो होता है अपना रंग, ठीक है, लिटमस जो है अपना रंग ये लाल से नीला कर देता है। क्या करता है बेटा, ये लाल से नीला कर देता है। ठीक है, क्लियर। और क्षार में बेटा नीला से लाल हो जाता है। ठीक है, सॉरी ध्यान देना, ये गलत हो गया थोड़ा, है ना। लिटमस जो है नीले से जो है ये बेटा नीले से लाल में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है, नीले से लाल में। ठीक, और क्षार जो होता है बेटा ये लाल रंग को जो है नीले में बदल देता है। ठीक है, क्लियर है। जो आपका अम्ल होता है वो लिटमस पेपर का लाल नीले लिटमस पेपर का रंग लाल कर देगा, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर का रंग नीला कर देगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी यार, अम्ल जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, या नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है, या क्षार जो है ना लाल को नीला या नीले को लाल कर रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ी तो कंफ्यूजन हो रही होगी, है ना। हाँ। तो ध्यान देना, जब भी आपका ये अम्ल क्या है, लिटमस पेपर क्या है, ध्यान देना, लिटमस पेपर जो है ना बेटा, ये आपको स्टेशनरी वगैरह पर या फिर जहां पर केमिकल वेमिकल मिलते हैं ना, वहां पर हम लोग को ये मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सूचक है। क्या है बेटा, सूचक है। ठीक, ये सूचक क्या करता है, अम्ल को नीले से लाल में बदल देता है, लिटमस पेपर को, और क्षार के साथ जब ये अपक्रिया करेगा तो लाल से नीले में बदल जाएगा। ठीक, इसे याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे अनिल। क्या रहेगा, अनिल। ठीक, लिटमस पेपर के लिए है, अम्ल में नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देगा। ठीक, दूसरा याद रखना बेटा, छलनी। क्या रहेगा, छलनी। क्षार के साथ लाल लिटमस पेपर नीले में बदल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। समझ में आया? हाँ, इसी में एक सूचक होता है आपका हल्दी। क्या होता है, हल्दी जो आपके घरों में पाया जाता है। ठीक है, ये देखते हो कि जनरली क्या होता है, ये पीले रंग का होता है ना। हाँ। ये खुद अम्लीय होता है। ठीक, जब ये बेटा अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तब ये पीला रंग देगा। ठीक है, जब ये बेटा क्षार के साथ अपक्रिया करेगा तब ये बेटा लाल रंग देता है।
ठीक है, इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, चूना क्या है, जो आप चूना देखते हो खाते हैं लोग, है ना, इस चूने में देखते हो पानी मिला होता है या नहीं, इधर बालिका इधर देखो, इस चूने में पानी मिला होता है या नहीं, है ना, जो चूना पान में लगा खाते हैं, इसी चूने को देखो जब हल्दी के साथ मिलाते हैं, है ना, तो ये दोनों कुमकुम बना देते हैं, लाल रंग का पेस्ट, है ना। तो वैसे है, मूल क्या है इसका, कि चूना जो होता है ना बेटा, ये होता है क्षार। क्या होता है चूना, क्षार होता है। और क्षार, हल्दी जब क्षार के साथ क्रिया करती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बेटा हम लोग पीएच की। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पीएच की। ठीक, तो पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है बेसिकली, इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि कौन सा तत्व कितने हाइड्रोजन आयन का आयनन कर रहा है। ठीक, कितने हाइड्रोजन आयन का जल के साथ क्रिया करने पर त्याग कर रहा है, या कौन कितने हाइड्रोजन आयन त्याग कर सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम लोग इससे चेक करते हैं। ठीक है, तो जिस तत्व में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, जितनी कम वो उतना ही प्रबलम। ठीक है, क्लियर। यानी इसमें जो होता है पीएच जो होता है बेसिकली ये है क्या हमारे पास, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप को दिखाता है पीएच आयन। ठीक है, पीएच स्केल क्या करती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के माप को दिखाती है। अच्छा, पल्ले पढ़ रहा है तुम लोग को या नहीं? तुमको पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तुम परेशान ना हो, तुमको हमें पूरा ही पढ़ाना है। ठीक है, देखो पीएच क्या है, किसी भी विलयन में, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है। ठीक है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है, यह बात बताता है हमको पीएच। ठीक है, पीएच एक स्केल होती है। ठीक, और उस पे जैसे ही हम बेटा कुछ ड्रॉप वाइज गिराते हैं तो उसमें क्या होता है, पता चलता है कि हाँ देखो इतने तक का इसका नंबर दिखा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को वो काउंट करके बताता है। ठीक है, क्लियर। इसको रख कर 1 मिनट। तो याद करने के लिए ट्रिक याद रखना, अनिल छलनी। ठीक है, इसमें भी याद कर लो, चाहे हल्दी वाले में, है ना। हल्पी, हछला, हल्पी हछला। ठीक है, हल्दी के साथ क्षार, हल्दी, हाँ, ये हल्पी लिख दिया, हापी हछला। ठीक है, हापी हछला। ठीक, क्लियर। हाँ, हछला वाले में तुमको दिख रहा होगा, हल्दी जो है क्षार के साथ लाल रंग देता है। हाँ, तो हल्दी जो है आ की मात्रा को आ काउंट कर लो, अब के मतलब पीला रंग। ठीक, तो हल्दी अम्ल के साथ पीला रंग करता है। ठीक, हाफी हछला और अनिल छलनी। ठीक, 2 सूचक हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो इसको रख कर आगे बढ़ जाए। अब देख लेते हैं पीएच। ध्यान देना, अभी तक इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैथ वाले, ठीक है, वो यही शुरू होता है आपका पीएच से। ठीक है, क्लियर। पीएच से ही क्या होता है आपका मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो इस पे हमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर बारी पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं पीएच होता क्या है पहले। ठीक, पीएच क्या होता है, किसी भी जलीय विलयन में, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के, ठीक, ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ठीक, किसी विलयन का जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर है। ठीक है, क्लियर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, ठीक है, क्लियर, ये बेसिकली क्या है, 10 की पावर माइनस पीएच होती है।
ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं बेटा? आ रही है नहीं? अच्छा, आगे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रही होगी, ये चल क्या रहा है, ठीक है? किसको किसको नहीं समझ आ रहा, इसको तो नहीं आ रहा पहले, ये सरेंडर है ना? देखो इस पे एक उदाहरण देखो तो बिना उदाहरण के तो ना समझ में आएगा, तो गारंटी है। क्या होगा बेटा? ध्यान रखना इसको, क्लियर? आगे देखते हैं। देखो किसी विलयन में पीएच का मान, ठीक है, अगर ये 7 के बराबर है तो हम कहेंगे ये उदासीन है विलयन। क्या कहेंगे? उदासीन। विलयन उदासीन है, ठीक। अगर पीएच का मान 7 से कम है, 7 से कम है तो विलयन होगा बेटा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। और अगर पीएच का मान बेटा 7 से अधिक है तो विलयन होगा हमारा क्षारीय, ठीक है। तो कितनी चीज है इसमें, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है भाई किसी को? हाँ, नहीं है? पक्का नहीं है? इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में है? क्लियर? अब देखो, अगर किसी भी विलयन में अगर पीएच आ रहा है ना बेटा, तो उस विलयन में पीओएच भी जरूर आएगा, ठीक है। क्लियर? ये तो हो गई बेटा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो बेटा आपके विलयन में जाहिर सी बात है पीओएच भी पाया जाएगा, ठीक है। क्लियर? यानी कि हाइड्रोनियम आयन की, सॉरी, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ये होता है बेटा 10 की पावर माइनस पीओएच के। क्लियर है? ये क्या होता है? 10 की पावर माइनस पीओएच, ठीक, माइनस log 10 बेस OH माइनस है, ठीक है। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ जाए? चलो देखते हैं आगे, ठीक। अगर हम इसमें उदासीन में बात करें बेटा, इसमें आता है जल। क्या आता है? जल। जल में आप देखते होंगे जो H2 होता है ना, तो जल का जो बेटा पूरा पीएच होता है, ठीक है। जल का जो पीएच होता है, हाँ, वो कितना होता है बेटा? 7 होता है, हाँ, ठीक है। जल का पीएच कितना होता है? 7। जल का पीएच होता है 7, ठीक। तो ये पीएच, ठीक, 10 की पावर माइनस पीएच इंटू 10 की पावर माइनस पीओएच, ठीक है। ये क्या आएगा? जल की मात्रा, ठीक। बेसिकली ये क्या है बेटा? आपकी जल की मात्रा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही बात है नहीं? ये जल के पीएच की बात करता है। क्लियर? ध्यान देना, इसका मान भी मैक्सिमम 7 हो सकता है, इसका मान भी मैक्सिमम 7 हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 7 हो सकता है इसका, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आएगा 10 की पावर 14। क्या आएगा? 10 की पावर 14। क्लियर? समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ। तो जो पीएच स्केल होती है बेटा, उस पे 1 से लेकर के 14 तक के मान होते हैं। इतनी बात समझ में आया? हाँ। जो आपकी स्केल होती है वो कहाँ थी? 0 से लेकर के 14 तक के उस पे मान होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा? तो फॉर एग्जांपल ये रही हमारे पास, मान लेते हैं स्केल, ठीक। ये हो गया 0, ये हो गया बेटा क्या? 14। यहाँ बीच में आ जाएगा 7, ठीक। जितना ज्यादा पीएच का मान कम होता जाएगा, विलयन क्या होगा? अम्लीय होता जाएगा। कैसा होगा बेटा? अम्लीय होता चला जाएगा।
और 7 से जितना अधिक होता जाएगा पीएच का मान, विलयन का प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं है ना? तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले थे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? क्वेश्चन कह रहा है पीएच मान के विलयन में, ठीक, पीएच 4 मान के विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताइए, इस विलयन की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो ध्यान देना, कह रहा है एक कोई विलयन है, ठीक है, क्लियर, कोई विलयन है बेटा, ठीक, ध्यान देना, क्या है, विलयन है, ठीक। इसका जो पीएच है ये है बेटा 4, पीएच कितना है बेटा, 4, ठीक। अब कह रहा है इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती क्या है बेटा, तो आपको पता है H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच होता है ना। हाँ। अच्छा, 10 की पावर माइनस पीएच मतलब पीएच की वैल्यू दे दी गई, कितनी है बेटा, पीएच की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। पीएच की जगह उठा के रख दो, क्लियर, क्या रख देंगे बेटा यहाँ पर रख देंगे पीएच का मान 14, कहाँ रख देंगे, पकड़िए 4 दिया हुआ है, ठीक है, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। अच्छा, जो सांद्रता होती है उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी आ गई, -4। और हमें पता है यहाँ पर जो मान होना चाहिए ना बेटा, वो या तो 7 से ज्यादा हो या तो 7 से कम हो। तो ज्यादा है या कम है, कम है। तो मतलब तो लिखो, तो यहाँ पर चूंकि ये जो 4 है, ठीक है, ये 7 से कम है ना। हाँ। तो विलयन कैसा हो जाएगा बेटा, विलयन आपका हो जाएगा अम्लीय, ठीक है, कैसा हो जाएगा, अम्लीय। तो ध्यान देना, यहाँ पर इस तरीके मत लिख देना 4 जो है 7 से छोटा है, ये पीएच का मान दिया गया, ठीक है। क्या लिख देना, चूंकि पीएच 7 से कम है, ठीक, अतः विलयन अम्लीय है, ठीक है। समझ में आ रही बात, है ना, कोई डाउट है, नहीं है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग बेटा, ठीक, परेशान ना हो, इसको भी एक बार और पढ़ाएंगे इस चीज को, ठीक है, अभी सारे लोग आ जाओ तो चलिए इसको स्टॉप कर दीजिए, पॉज करना है।